little bit glorify Bhagavad Gita. After glorification of Gita, will begin. I think so. You have started with the first shloka, correct? 1.1 हो गया वो. Okay. ये ग्लोरिफिकेशन पढ़ा आप लोगों ने गीता का? पढ़ा है सब श्लोका उसके? गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीता हरे कृष्ण। स्नानम गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम सर्व उपनिषद गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थवस्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. एको शास्त्रम देवकी पुत्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. उसके अगले पेज पे आपने देखा एक बड़ा सा लिस्ट है यहाँ पे, द डिसाइप्लिक सक्सेशन. कितनों को जानते हैं आप इसमें? अर्धों को. व्यास व्यास तीर्थ से नीचे सबको जानते हैं। और व्यास तीर्थ कहाँ है? व्यास तीर्थ 18 से 18 तक सबको जानते हैं. लक्ष्मीपति कौन? लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी, फिर उसके बाद ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु. वो तो नीचे तो सारा हम काफी सुनते हैं उनके बारे में, बट ऊपर के जो है व्यास मध्व मध्वाचार्य पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्राह्मण्य तीर्थ. सो वी शुड ट्राई. ऑफ कोर्स मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, बट ये मैं सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि ये सारों के बारे में वी शुड हैव सम नॉलेज बिकॉज देयर आर आवर परंपरा. देयर इज वन सॉन्ग रिटन बाय भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर. कृष्ण होइते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा होइते नारदेर मति नारद होइते व्यास मध्व कई व्यास व्यास. लास्ट और कुछ एक और एक लाइन है इसमें. तो क्या हुआ? So we should know about all these acharyas because everyone has carried the legacy of Gita. Not only Gita, all the scriptures. Actually, if you see, for us, immediate basis, we have His Divine Grace, A.C. Bhakti and Swami Srila Prabhupada, our founder Acharya, for whom actually we owe everything. Because before him, commentaries were available, Gitas were available, but then the way Prabhupada put up that knowledge for all of us, for our understanding, that's why we could get Gita as it is. So easy for us to understand. With so simple examples. An interesting thing about Prabhupada's Gita is Prabhupada has taken from many acharyas, references. Any example? Okay. श्रीधर गोस्वामी कौन है? श्रीधर स्वामी. और रामानुजाचार्य. ठीक है, प्रभुपाद ने गीता को अर्पण किया है बलदेव विद्याभूषण. अर्पण किया है, मैंने बोला अर्पण. अच्छा, कोई एक स्पेशल एग्जांपल आपको पता है क्या? बहुत वेरी यूनिक एग्जांपल फ्रॉम. जैसे प्रभुपाद अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं हमको, अलग अलग एनालॉजीज देते हैं. आपको एग्जाम में दिखा होगा एनालॉजीज के ऊपर, एनओआई में या फिर तो ईशोपनिषद में भी ना. तो एक बहुत फेमस एनालॉजी है जो गीता से है, वेरी फेमस एनालॉजी ऑफ भगवद गीता विच प्रभुपाद हैज टेकन फ्रॉम रामानुजाचार्य. नहीं नहीं.
बहुत सिंपल है, मतलब इट टॉक्स अबाउट, दैट एनालॉजी टॉक्स अबाउट विभू एंड अणु। नहीं नहीं नहीं, अचिंत्य भेदा में चैतन्य महाप्रभु। नहीं। एनीवेज, हाँ कौन सा नहीं नहीं नहीं, आपने सुना है क्या पैरेट का एग्जांपल? जब ग्रीन पैरेट ग्रीन झाड़ पे बैठता है तो इट डजंट गेट मर्ज्ड। झाड़ भी ग्रीन है, पैरेट भी ग्रीन है, ऐसा लगता है कि दोनों ऐसा मर्ज हो गए, पर मर्ज नहीं हुए वो। ये जो एग्जांपल है दैट इज फ्रॉम रामानुजाचार्य। So like that, Prabhupada is taken from all the acharyas. So one thing we should be convinced that we are not missing any of the commentaries as such by reading Prabhupada's Gita. Now Prabhupada might have put that in a very simple language, in simple English, where all of us can understand. Getting what I'm saying? So इसलिए we have here everything. And so let's enter the first chapter, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. सैन्य दर्शन। अच्छा, इसको सैन्य दर्शन नाम क्यों दिया है ये अध्याय को? Okay, they are observing the armies patterns. Okay, what else? First, okay, first floating shlokas describe that. Okay, it's also called as Arjuna Vishada Yoga, Arjuna Vishada Yoga or Sainya Darshan. So it is said, darshan, improper darshan leads to Vishad. When your darshan is improper, darshan मतलब क्या? दर्श या फिर देखना, ऑब्जर्व करना. When you have an improper darshan of anything, that leads to Vishad. विषाद, लैमेंटेशन. वही हुआ था अर्जुन के साथ. See, Krishna is very expert and he knows all of our shortcoming, weaknesses, loopholes, everything he knows. So as we go ahead, we'll come to that point where Krishna, what he does is, he takes the wrath of Arjun and brings him in front of, नहीं, specifically in front of, नहीं, वो तो है जनरल, एक पूरी आर्मी इतना अक्षौहिणी है पूरा वो. He brings him in front of द्रोण and भीष्म. और जब उनका दर्शन होता है वहां पे, दर्शन लेने के बाद तुरंत क्या चालू होता है? विषाद. वही अर्जुन who has taken a vow that anyone who tells me to put my bow down, I'll kill him. That Arjun himself now is putting his bow down. ये क्यों हो रहा है? Because of Vishada, lamentation, and because of improper darshan which he took. So in first shloka, you might have discussed about problem definition has happened in the first shloka. What is the problem definition in first shloka? Mamaka, Pandava. That means what? That is called as what? Me and they, or me and mine, something like that. That is called as what? क्या बोलते हैं उसको? और Selfish. और Body conscious. और Self conscious. और इट्स कॉल्ड एज देहात्म बुद्धि. देह को आत्म मानना, मी एंड माइन. वही पहले श्लोक में वही बोल रहा है ना. देखो, उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन सच ए रॉन्ग क्वेश्चन इज आस्किंग. क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग, राइट? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है ना. बराबर है. धर्म क्षेत्र, वो बोला धर्म क्षेत्र है. कुरुक्षेत्र समवेत युत्सव, सारे लोग भी जमा हो गए हैं. वो थोड़ी वहां पे भजन कीर्तन करने वाले. और फिर क्या पूछ रहा है? मामका पांडवश्चैव.
What did they do? अरे भाई वो क्या जमा हुआ है युद्ध करने के लिए, हाँ, उसको फ्यूल किया है धृतराष्ट्र ने इनडायरेक्ट सपोर्ट करके अपने बेटे के लिए, स्पेशल जो उसके एक फेवरेटिज्म था, है ना. दैट्स व्हाई यू नो द स्टोरी व्हेन दुर्योधन वाज व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, very maybe in the womb itself, that time he was told that you should kill this son. Duryodhana was told, Dhritarashtra was told, kill this son, otherwise he'll become a destroyer of your dynasty. But no, 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 he's my son. How can I kill him? He's my eldest son. How can I kill him? तो ऐसा करके उसको मारा नहीं, तब उसको रखा. इसलिए अभी ये सब the whole महाभारत is based on that. Me and mine. मे और मैं. मेरे को स्टोरी एग्जैक्ट मैंने रेफर नहीं किया, लेकिन आई थिंक सो. हाँ, आई थिंक सो विदुरा थे कि व्यासदेव थे, दोनों में से एक. या करेक्ट. तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दे आर सेइंग व्हाट डिड दे डू देयर. जैसे मैंने बोला, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग. तो इफ यू सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, इट्स अ सेटिंग. कल्चरली, फिजिकल एंड इमोशनल सेटिंग ऑफ भगवद गीता हैपेंस इन दिस चैप्टर. कल्चरली, मेरे साइड में कौन है, उनके साइड में कौन है ना. मतलब ये दिस विल नॉट बी कल्चरल, बट स्पेसिफिकली द फिजिकल स्ट्रेंथ. मेरे साथ में ये लोग हैं, मेरे साथ में वो लोग हैं. फिर इमोशनल एक पार्ट आएगा, ये लोग मेरे लिए मरने को तैयार है. Duryodhana will say that ahead. There are people who are ready to kill, die for me. ये बोलना मतलब दिस इज वेरी पॉलिटिकल वे ऑफ सेइंग थिंग. एक पॉलिटिशियन ऐसा बोल सकता है कि ये लोग मेरे लिए मरने को तैयार है. इट्स लाइक सोचा सेल्फिशनेस. The whole chapter is summarized in an acronym. This whole chapter, the acronym is doubt. DOUBT, doubt. So D stands for Dhritarashtra and Duryodhan. So they will talk about the first 12 shlokas will be around that. 1 to 12. Dhritarashtra and Duryodhan. Clear? फिर उसके बाद में O. सेकंड O मतलब क्या है? ओमनियस रिजल्ट में रिजल्ट क्या आने वाला है, उसके ऊपर चर्चा हो रहा है. 13 to 20 ओमनियस रिजल्ट. नेक्स्ट इज डाउट में क्या आता है अगला. यू में यू इज अनसर्टेनिटी. चीजें अनसर्टन है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, है ना. हमारा सेना असीमित है, उसका सेना सीमित है. ये सब चीजें उसमें डिस्कशन आएगा. सो डी स्टैंड्स फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन 1 to 12. O stands for omnious result 13 to 20. Then U stands for uncertainty 21 to 27. B stands for bewilderment. कैसे you get to see Arjuna getting bewildered from 28 to 30 to 3 shlokas. T stands for turning point 31 to 42. Bhagavad Gita first chapter, very interesting thing we can observe. D stands for Dhritarashtra and Duryodhan 1 to 12. O stands for omnious result 13 to 20. U stands for uncertainty 21, sorry 21, 27. B stands for bewilderment 28 to 30. And T stands for turning point 31 to 42. 30, 28 to 30, and last one is turning point 31 to 42. Clear? Another interesting thing we should observe in chapter number 1. Here, God, Sri Krishna, is shown as a obedient servant. He's acting as a पार्थसारथी. एक सेवक के रूप में देख सकते हैं आप उनको. सेवक का रोल कर रहे हैं ना, ओ मेरे रथ को बीच में ले जाओ, और फिर मैं देख रहा हूँ. सेवक को ऐसा ऑर्डर देते वैसे उनको ऑर्डर दिया जा रहा है. तो कृष्णा, दैट्स व्हाट is happening in this entire, because see in the entire chapter Krishna never speaks a word. बोलते कृष्णा कुछ बीच में?
एकदम जब डांटना चालू करता है तब सेकंड चैप्टर में विल सी कृष्णा टॉक। तो भी व्हाई डिड कृष्णा चूज बैटलफील्ड? बैठ के सुना सकते हैं ना कहीं पे, भाई थोड़ा गुफा में बैठेंगे सारे। अदर एवरीथिंग इज स्पोकन इन द सम से by two stage of talking. Maitreya and Vidura, they are discussing. सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज डिस्कसिंग। बैठ के आराम से डिस्कस करें ना। पर गीता को क्यों ऐसा सेटिंग लगा दिया कृष्ण ने कि भाई तुम एकदम बैटल ग्राउंड पे है? वाई बैटल ग्राउंड? वाई बैटल फील्ड? जास्त इम्पोर्टेंस बाकीच्यांना नाही. But Srimad Bhagavatam came after that. We can say one thing. First thing is it's urgent, emergency. Parishit Maharaj had 7 days, but in a war, can you say how many days you have? एक तीर लग गया खत्म है ना। आपने रिसेंट देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? रिसेंटली देखा नहीं? कोई वॉर्स दिखाए गए हैं, दो सैनिक, दो सेना है एक दूसरे में लड़ रही है। पहला असेल मतलब दिस माय आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा। पॉइंट इज दैट्स वेरी अर्जेंट, इमरजेंसी। दैट्स व्हाई कृष्णा decided to choose Haribol, to choose battlefield. Also people like war. How many of us like war? वॉर चल रहा है, दो सेनाएं लड़ रही है ना। आई पर्सनली लाइक वॉर, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वॉर। कुछ सीन है, कुछ वॉर का चल रहा है, तो दैट्स अनदर रीजन व्हाई कृष्णा चोज बैटलफील्ड। अदर थर्ड रीजन व्हाई कृष्णा चोज बैटलफील्ड, स्पिरिचुअल एक्टिविज्म। लोग बोलते हैं भाई भक्ति करके व्यक्ति बस ही बिकम्स लाइक पैरासाइट, ही बिकम्स लाइक गुड फॉर नथिंग, ही कैन बिकम फंक्शनलेस। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो टू शो दैट स्पिरिचुअल, इट इज स्पिरिचुअल एक्टिविज्म। नहीं, spiritual life is also applied in such settings. Spiritual life is not a life of शांति शांति शांति। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ये बाउंसर जा रहा है। स्पिरिचुअल एक्टिविज्म, स्पिरिचुअल एक्टिविज्म का मतलब है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ just sitting in one place and doing your own things. But spiritual life is practical. Even in such extreme scenarios as war, spirituality can help you. Getting my point? The third reason why Krishna chose battlefield. Fourth reason, when there is a war, when there is a difficult situation, mind is highly turbulent, mind is highly uncontrolled. To show that even in such scenarios, solace and encouragement can be given to mind. That's why Krishna chose battlefield as a background for Bhagavad Gita. कितना रीजन हो गया? 4 हो गया। Let's see the fifth one. Krishna wanted to protect and propagate the dharma and propagate the dharma ahead, or we can say moral values ahead. That's why Krishna, so basically he showed us that violence or non-violence, whatever is required for establishing dharma, we are ready to do it. We are not attached to non-violence, है ना। कोई तो बोल के गया कि भाई अहिंसा करना चाहिए आपको, बट गीता नेवर प्रोपोगेट्स अहिंसा, है ना। ये जो श्लोक जो है ना, अहिंसा परमो धर्मो,
तो वहां पे लिखा है उन्होंने कि वेर एवर रिक्वायर्ड वन हैज टू डू हिंसा। ऐसा नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेटली हिंसा करो, ऐसा नहीं बोला है। इफ रिक्वायर्ड फॉर इस्लामिक धर्मा देन वन शुड डू इट, बट उसको भी वापस से क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। दैट्स द रीजन व्हाई कृष्णा चोज बैटलफील्ड। अनदर रीजन, रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग, तुकाराम महाराज बोलते हैं ऐसे, बाहेरी जग, आंतरी मन। तो रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग मीन्स व्हाट, दिन रात आपको वॉर तो चलते रहता है अपने जीवन में, चाहे माइंड में हो, चाहे बाहर हो, चाहे किसी और के साथ में हो, चाहे खुद के साथ में हो, चाहे अननोन के साथ में हो, होता है अननोन के साथ, परसीव फियर्स बोलते हैं उसको। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं। वी आर डिस्कसिंग नाउ 6। म्हणजे बाहेर वॉर कसं चालतंय, कोणासोबत चालतंय, किसी व्यक्ति के साथ चलते हैं, या फिर आंतरिक हमारे मन के साथ चल रहा है, मन में होता है ना। मैं बोलने का प्रयास करूं कि कृष्ण ने वॉर फील्ड क्यों चूज किया है, बैटल फील्ड, रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग। हमारा जीवन ही युद्ध है, संघर्ष, कांस्टेंट संघर्ष चलते रहता है हमेशा, अच्छा का बुरे के साथ, बड़े के छोटे के साथ, है ना। तो संघर्ष चलते रहेगा, इसीलिए कृष्णा चोज, दैट्स वी सॉ 6 रीजन व्हाई कृष्णा चोज बैटलफील्ड फॉर स्पीकिंग भगवद गीता। नाउ सेइंग आफ्टर दिस, so why did Dhritarashtra said dharma kshetre? अजून okay, good, very nice, means what, dharma kshetre, he said Krishna is present there. So basically two reasons why dharma kshetre, because father of dharma, that is Krishna, is standing there, and followers of dharma are there. Father of dharma and followers of dharma both are there, and adharma is also there. तो इसलिए आगे चलकर हम देख सकते हैं कैसे कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कि ये वॉर कौन जीतने वाला है। फादर ऑफ धर्म, फॉलोअर्स ऑफ धर्म, फॉलोअर्स, जो अर्जुन और टीम है, पांडव पांडव, फॉलोअर्स ऑफ धर्म। When we say like this, people around question us that you are telling that Pandavas are followers of Dharma. But when we see it from a neutral perspective, we see that Kauravas are also having so many pious people who are following them. And how do we Any examples? See, Bhishma Dev's case is unique. See, their only problem was they took the side of Kauravas. हालांकि हमने सुना है यस्य भक्ति भगवती अकिंचन अकिंचना, 6 कैंटो में आता है कि a devotee has all the good qualities required. यस्य भक्ति भगवती अकिंचना मतलब एक सुर जो होते हैं, देवता होते हैं, या फिर जो डिवोटीज होते हैं, दे हैव ऑल द गुड क्वालिटीज। वो जो असुर होते हैं या फिर जो नॉन डिवोटीज होते हैं, भले दे में हैव एक्सटर्नली सम नाइस फीचर्स इन देयर पर्सनालिटी, बट दे आर नॉट as counted as good qualities. So who are you side with? That, see, आप जिसके फ्लैग के अंडर है, that becomes the what you are. For example, मायापुर में आप लोग गए होंगे, राइट? मायापुर में हमारे पंचतत्व है, जाएंगे हम लोग, जाएंगे मायापुर में, राधा माधव पंचतत्व है। तो मायापुर के प्रिसाइडिंग डीटी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। मायापुर में उग्र नरसिम्हा भी है ना। पर अभी देखेंगे जो उग्र नरसिम्हा है, दो इट इज उग्र नरसिम्हा बाय फीचर, बाय क्वालिटी, बट he has accepted the mood of Chaitanya Mahaprabhu because Chaitanya Mahaprabhu is a predominant deity of that place. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मायापुर का मूड क्या है? महावदन्याय, औदार्य, कंपैशनेट। तो उसके कारण नरसिंहदेव का हालांकि वो मूड नहीं है, लेकिन बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंस बाय दैट धाम, नरसिंहदेव कहाँ इन्फ्लुएंस होने वाले। बट बोलने का पॉइंट है कि
वहां का प्राइमरी मूड उन्होंने ले लिया है, औदार्यता, कंपैशन। उसी तरह से जब यहाँ पे दुर्योधन का पार्टी है पूरा ये, दुर्योधन इज लीडिंग दैट ग्रुप, सो वॉट आर गुणास, क्वालिटीज दुर्योधन हैज, मतलब बाकी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम इसको आइडियल मानते हैं, दे एक्सेप्टेड दुर्योधना एज अ किंग। डज दैट मेक सेंस? है ना? तो उसी तरह से जैसे इन्होंने पूछा कि हमारे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कसूर इतना ही था, दे जस्ट टुक द साइड ऑफ, दे मे पर्सनली बी वेरी गुड पीपल, बट सिंस दे टुक द साइड ऑफ अधर्मा, दे आर फाइटिंग फॉर अधर्मा का, बिकॉज धृतराष्ट्र अवर हाँ, द्रोणाचार्य, उसका डिस्कशन आगे आएगा, इसमें आएगा, मैं अभी इमीडिएटली बोल नहीं पाऊंगा, बट इसमें आगे आएगा। तो मैं एक दो लाइन इसका इंपॉर्टेंट पढ़ता हूँ फर्स्ट श्लोका का, देन विल गो टू सेकंड श्लोका। वन शुड रीड भगवद गीता, फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट जो है उसमें लिखा है, वन शुड रीड भगवद गीता वेरी स्क्रूटनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु इज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा and try to understand it without personally motivated interpretations. If someone is fortunate enough to understand एक दो लाइन छोड़ के the Bhagavad Gita in the line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. मतलब आपको यहाँ पे तो मिलेगा ही, बट बाकी स्क्रिप्चर्स का भी चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। मिला ना? फर्स्ट वर्स का फर्स्ट पैराग्राफ क्या, या पैराग्राफ एंड होता है उससे थोड़े ऊपर के पहले लाइंस। ठीक है, मिला क्या? ये थोड़ा मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसमें से जो आपको शायद मार्क कर सकते हैं आप लोग। आगे लिखते हैं इधर लास्ट पैराग्राफ में, as in the paddy field the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of this topic that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Shri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son Duryodhan and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthir would be established by the Lord. This is the significance of the word Dharma Kshetri and Kurukshetri apart from their historical and Vedic importance. Okay, text 2. Sanjay Vacha Drishta tu Pandavani kam Vyudham Duryodhanastada Acharyam Upashangamya Raja Vachanam Abravit. Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words." Do you know what is the meaning of the word Duryodhan? Duryodhana. दुर्योधन का अर्थ है अ पर्सन हु विल कीप प्लेजर बिफोर प्रिंसिपल, दैट इज द मीनिंग ऑफ दुर्योधन। समवन हु कीप्स प्लेजर, प्लेजर ये बाइक का नाम नहीं है, समवन हु कीप्स प्लेजर बिफोर प्रिंसिपल, मतलब मॉरलिटी या फिर तत्वों के से भी ज्यादा उसके इंपॉर्टेंट क्या है, इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपेयर टू प्रिंसिपल। भले प्रिंसिपल ब्रेक हो ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इज सेइंग दृष्टवा। दृष्टा का मतलब क्या है? देखने के बाद। दुनिया में सारा प्रॉब्लम चालू होता है देखने के बाद।
है ना? जब नजर से देखते हैं किसी को तो सारा प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है। जैसी नजर होती है वैसे तरह का सिचुएशन उसके बाद में इफेक्ट्स यू गेट टू सी। दृष्टा। अभी देखिए, दुर्योधन का कितना सेना था पता है आपको? 11 अक्षौनी, 11 अक्षौनी सेना आर्मी वॉज विथ दुर्योधन। हाउ मेनी वॉज विथ पांडवस? हाँ, yes, 7 Akshayani Sena was there with Pandavas. Now, just imagine someone is having 11 Akshayani Sena and he sings 11, Akra, Akshayoni. Akshayoni, it's a unit is a unit. I'll see, I'm not able to remember right away, but I'll just, yeah, that's short. It's a like proper arrangement. Hey, Haribol, bas. So, in the purport, Prabhupada is saying Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, पता है मुझे, बट कैसे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका पहला क्वेश्चन ही दिखाता है। हाउ कैन समवन आस्क दिस क्वेश्चन? धर्म क्षेत्र, पता है उसको धर्म क्षेत्र है, भाई मेरे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया। ये क्वेश्चन ही दिखा रहा है कि डजंट हैव अ स्पिरिचुअल विजन। अगर उसको पता चलता था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, फिर वो क्या करता था? नहीं नहीं, वो सब बोलता नहीं था, क्वेश्चन ही पूछता नहीं था वो। उसको पता था कि भाई एनीवेज ही एनीवेज नो दैट हिज पार्टी इज गोइंग टू लूज। उसको पता था एनीवेज कि मेरा बच्चे लोग मरने वाले हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, मेरे बच्चे लोग पायस नहीं है। माई सन्स आर नॉट pious, they don't have pious credits, they are not done any punya. That's why there's all chance that they are going, just like I told you example of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur, and other deities they align with the Lord. Similarly, when you're a dham has an effect. उसको और एक डर क्या था पता है क्या? कहीं मेरे बच्चे अच्छे ना हो जाए। हाँ, धर्म क्षेत्र, तो तीर्थ क्षेत्र कैन हैव अ इफेक्ट ऑन योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस, and they may give up their desire to fight a war. तो डर था, क्योंकि क्या होता था, डर क्यों था उसको? तो अगर वैसा हो गया तो उसका राज्य चला जाएगा। ही इज अटैच्ड टू हिज किंगडम बेसिक। धृत राष्ट्र, उसका नाम ही बताता है, समवन इज अटैच्ड। धृत मतलब पूरे से दृढ़ता से व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने कुर्सी से अटैच है। धृत राष्ट्र, उसका नाम ऐसा है। He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. देखो सब समझ रहा है संजय को। Sanjay wanted therefore to encourage the despondent king and thus assure him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy dham. वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। उनको लगा कि मेरे बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तीर्थ क्षेत्र में है करके, पर उन्होंने बोला भाई ऐसा होने नहीं वाला है, चिंता मत करो। उसका अश्योरेंस को कौन दे रहा है? उनको संजय दे रहा है, ये श्लोक बोल के। समझ रहा है नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। Duryodhana, after seeing the military force of Pandavas, at once went to the commander in chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as a king, he still had to go to the commander on accounts of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician. Prabhupada बोल रहे हैं यहाँ पे। वो क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन राजा थे, तो एक राजा को कमांडर के पास जाने की क्या जरूरत है? पर वो ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो पॉलिटिशियन है। कमांडर ने देख लिया है ना उसके भी कि भाई धर्म क्षेत्र है,
पांडु धर्म सर्वे धर्म के फॉलोअर से साक्षात कृष्ण खड़े हैं वहां पे सामने, तो उनका वो आधे देख लोगों का तो उसी को देख के मॉरल डाउन हो गया था, कैसे होंगे। तो नाउ ही वांट्स टू नो, अगले श्लोक में देखेंगे ना आप, वो कैसे एकदम पॉलिटिकली ही वांट्स टू, डिप्लोमेटिकली वांट्स टू एनकरेज his team. धृतराष्ट्र फील्ड में नहीं है, वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उनके लिए, ठीक है। बट तो दुर्योधन टेलीकास्ट कैसे, डिप्लोमेटिक कमेंट्री हुआ ना? diplomatic winner could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. और इंटरेस्टिंगली देखो वो द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया, वो भीष्म पितामह जो बड़े हैं वहां पे उनके पास जा सकते थे ना। सी भीष्म पितामह इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट टीम। सोचा अभी ऐसा जस्ट इमेजिन करो, अभी यहाँ पे सपोज कोई सीनियर ड्यूटी है, एकदम टॉप मोस्ट व्यक्ति यहाँ पे है ना, और आप फिर उसके पास नहीं जा रहे, किसी और के पास जा रहे, उसके नीचे वाले व्यक्ति के पास जा रहे। ही हैज सम इंटरेस्ट, सम एजेंडा, क्योंकि उन्होंने जब देखा अरे क्या अरेंजमेंट किया है मस्त एकदम पांडवों ने, हालांकि सात अक्षौनी है बस, हम लोग 11 हैं। सी 11 होने के बाद में भी ही डजंट हैव, ही सो फियरफुल स्टिल, 4 अक्षौनी ज्यादा सेना है उनके पास, है ना। तो उसको तो कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, बट ही इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। सॉरी। तो आपको समझ रहा है सेटिंग क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। तो सेकंड श्लोक में क्या देखा हमने, पहले उन्होंने उसने देखा, दुर्योधन ने देखा, अरे क्या सेटिंग लगाया उन्होंने, और मेरा देखो ये क्या है। दैट्स अगेन, सी दुर्योधन इज अ परफेक्ट पॉलिटिशियन। एकदम पॉलिटिशियन का कैसा होता है ना, कैसे डिप्लोमेटिकली उसको लोगों को अपने साथ में रखना है, एनकरेज रखना है। तो वी कैन सी लर्न फ्रॉम हिज बिहेवियर। मैं बोलता नहीं करना चाहिए हमको ऐसा, बट दिस एग्जाम्पल पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति कैसे होता है। और हमको उसमें क्या करना है कि वी हैव टू सी दैट वेदर आई हैव सच पॉलिटिकल नेचर इन मी। ये हमारा होमवर्क है हम सबका। मैं पूछूंगा आप लोगों से, इसको आप खुद में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ट्राई टू एनालाइज कि क्या मैं इस तरह से पॉलिटिक्स करता हूँ मेरे डीलिंग्स में, इन माई डीलिंग्स विथ अदर्स। उसको हमको देखना है, ये सब इनिशियल ये 10-11 श्लोकों में। हाँ, अपन डीलिंग करतो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट अस फर्स्ट सी द बिहेवियर, देन वी कैन बैक टू द क्वेश्चन, है ना। उससे फिर समझेगा एग्जैक्टली क्या मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन द टेक्स्ट नंबर 3, अभी सीन आप सब देख लो। पहला पहला श्लोक आपने पहले देख लिया था, सेकंड श्लोक में जस्ट अभी देखा, दुर्योधन ने सबको देखा। देखने के बाद क्या किया उसने, ही वेंट टू द टीचर। टीचर मतलब कौन, द्रोणाचार्य के पास गए, और फिर उसने बोलना चालू किया। देखो क्या बोलता है अभी, उसे एक एक शब्दों को आप अच्छे से सुनो। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुम व्यूढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन ने अभी सार्केज्म यूज करना चालू कर दिया, सार्कास्टिक दुर्योधन बन रहा है यहाँ पे। ओ माय टीचर, बिहोल्ड, देखो इतना बड़ा आर्मी, बिहोल्ड अ ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु
so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. ये है टिपिकल पॉलिटिशियन के लक्षण, जो जानता है कि उसका वीकनेस क्या है और उसी को टच कर रहा है अभी वो। व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद और द्रोणाचार्य का 36 का आंकड़ा था, पता है आपको स्टोरी? तो ये दोनों शायद साथ में गुरुकुल में थे, है ना, दोनों साथ में गुरुकुल में थे। और तब कुछ तो इस पे से बात हुआ था कि शायद जो, हाँ बोले मैं आपको आधा राज्य आपको दे दूंगा। पर बाद में जब सब होने के बाद बड़ा होने के राजा बन गया, फिर ये आया तो उन्होंने उसको अपमानित कर दिया। कि जो द्रोणाचार्य थे उनका घर का अवस्था बहुत खराब था। इतना था कि उनको वो होता ना व्हीट पाउडर, अपना आटा पानी में डाल के अपने बच्चों को खिलाना पड़ता था, ये हालत था उनका। तो इसके ऊपर से उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। फ्रेंडशिप इक्वल्स के बीच में होती है, तुम कहा और मैं कहा। तो उसका उनका इंसल्ट किया, किसने किया इंसल्ट? द्रुपद ने। तब से द्रोणाचार्य ने डिसाइड किया कि मैं द्रुपद का बदला लूंगा। द्रुपद के पुत्र का क्या नाम था, जो कमांडर था किसका? पांडव का। अब समझ रहे हो ये क्यों, मतलब इतना, दिस लाइक वेरी पॉलिटिकल सेटिंग। जैसे किसने क्वेश्चन पूछा था तब थोड़ी देर पहले, है ना? नहीं वो वाला आपका नहीं, इनका वाला तो था। तो इसमें समझता है क्यों, मतलब द्रोणाचार्य वो साइड में आ गए। इट इज जस्ट पॉलिसियों का खेल चल रहा है। अरे ये द्रुपद का बेटा इधर है, द्रुपद वो साइड में मैं नहीं हो सकता। तो इसलिए द्रोणाचार्य आ गए किसके साइड में? कौरव के साइड में। दैट मेक सेंस, समझ रहे हैं? तो इसमें एक एक शब्द देखेंगे आप। द्रुपद पुत्रेण, अरे भाई द्रुपद के पुत्र ने अरेंज किया सारा ये 7 लाख 7 अक्षौणी जो अरेंज किया है, किसने किया है? मतलब ही वांट्स टू नो इनसाइट। वो उसको उनको उत्तेजित करना चाहता है, किसको? द्रोणाचार्य को कि वो फाइट करे अभी। और बेसिकली फाइट क्यों करे? मेरा विजय हो इसलिए। आई शुड विन द वॉर। वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू विन द वॉर, इवन इफ इट इज लाइज, इवन इफ इट इज लाइक पॉलिटिक्स, आई एम रेडी टू डू इट, है ना? तो द्रुपद पुत्रेण, और दूसरा क्या बोलते हैं? तव शिष्येन, आपका ही शिष्य है अर्जुन। अर्जुन देखो आप ही तो शिष्य है, उसने सब उसके गाइडेंस में सब कुछ हो रहा है। धीमता, वो कैसे है? और आपके जो शिष्य है वो कैसे है? इंटेलिजेंट। ओ माय टीचर, behold the great army of the son of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. Duryodhan, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya. भाई तुमने ट्रेनिंग दिया और देखो क्या तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया वो। डिफेक्ट है ना आपका ये। wanted to point out defects of Dronacharya, the great Brahmana, commander in chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. सारा कनेक्शन दिख रहा है अभी, अर्जुन की वाइफ है जो। तो तब शिष्य ने इसके लिए बोला, भाई तुम्हारा जो शिष्य है वो उसका दामाद है, उसका बेटा है, उसका दामाद है यहाँ पे खड़ा। दामाद समझते ना, फादर इन लॉ सन इन लॉ, वो नाता है अर्जुन और द्रुपद के बीच में। As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having the son who will be able to kill Dronacharya. तो द्रुपद ने भी किया अपना, दोनों ने मिलकर किया। तो द्रुपद ने किसको किसको वर दिया फिर? धृष्टद्युम्न। So Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Dhristadyumna, was entrusted to him for military education. तो ये होता है ब्राह्मणों का गुण। वो नहीं देखते कि भाई इसका मुझे क्या फायदा है, ठीक है मेरा शिष्य ही वांट्स टू लर्न, आई एम रेडी टू टीच हिम, भले वो मेरे अगेंस्ट अभी यूज कराए। बट नाउ दुर्योधन इज यूटिलाइजिंग दैट फैक्ट टू इंसाइट द्रोणाचार्य। Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged their military phalanx.
and having learned the art from Dronacharya, Duryodhan pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in fighting. अरे भाई मेरा शिष्य है करके उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आना चाहिए। अरे ये मेरा शिष्य है, इसको मैं कैसे मारूं? वो नहीं आने के लिए भैया तवा शिष्य है ना, धीमता, वो बुद्धिमान है, आपसे ट्रेनिंग लिया है, आपके आपके दुश्मन का बेटा है, ये सब क्यों बोल रहा है? क्या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बोलने की बराबर बोल रहा है ना? क्या है? It's of still a political nature. Duryodhan pointed out this mistake of Dronacharya, so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly horrible. He should not be similarly lenient in battle against Pandavas. जैसे इसके खिलाफ आप lenient नहीं होना चाहिए, वैसे आपको पांडव के खिलाफ भी आपको lenient नहीं होना है. Who were also Dronacharya's affectionate students. द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट में से पांडव भी थे, है ना? तो उनके खिलाफ भी मत होना, और ये शिष्य जो आपका है दृष्टद्युम्न, उसके खिलाफ भी मत होना. अफेक्शन. Arjun especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. हार हो जाएगा, मुझे हारना नहीं है. ये दुर्योधन का मेन मोटो था. टेक्स्ट 4. अत्र सुरा महेश आस भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा. अभी यहाँ पे फ्रॉम दिस श्लोक ऑनवर्ड्स विल सी दुर्योधन स्टार्टेड कैलकुलेशन. अपना सारा कैलकुलेशन चालू कर दिया उसने. क्या बोल रहा है? हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हीरोइक वुमेन इक्वल टू फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन. अभी देखो उसने, ये ले लो, उसने भीम और अर्जुन का क्यों नाम लिया? ग्रेट फाइटर लाइक युयुधान, विराट एंड द्रुपद. ये हर एक नाम लेने के पीछे ना उसका एकदम पॉलिटिकल एजेंडा है. हर एक नाम के पीछे एक स्टोरी है. समझ रहे क्या बोल रहा मैं? Does that make sense? No. So here in this army are many heroic women equal to fighting to Bhim and Arjun. Great fighter like Yudhana, Virat and Drupada. Drupada लिख रहा है, even though Drishtadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhan as great stumbling blocks on the path of victory, because each and every one of them was formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. उसको पता था भीम और अर्जुन का क्या बल है. और जनरली क्या होता है ना, एक और चीज हम इसमें देखते हैं, सबसे बड़ा फियर क्या था पता है दुर्योधन का? सबसे बड़ा फियर भीम था. फियर भीम से क्यों फियर था? दो उसके रीजंस है. हाँ वो एक है, उसी के साथ और एक है, जब वो था ना कीचक ना, कीचक, एक कीचक नाम का व्यक्ति था जो द्रौपदी के ऊपर उसको रेप करने के लिए जाने का प्रयास करा था. तब भीम ने उसका फुटबॉल बना दिया था मार मार के. समझ नहीं रहा था क्या है वो, मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा ऐसा पूरा गोला बन गया था उसका. कीचक नाम था उसका, समथिंग, तो मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ, बट एक एक व्यक्ति को ऐसा मारा था भीम ने, और वो दुर्योधन ने देखा था क्या हालत हुआ है उसका. दुर्योधन ने हालत देखा था, उससे उसका डर था. दूसरा, जब द्रौपदी को ये हुआ था ना, वस्त्रण हुआ था, जो गैम्बलिंग मैच में सब कुछ हुआ था,
तो उसमें युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोले, और फिर हमारे अर्जुन कुछ नहीं बोले। नकुल सहदेव तो थे नहीं पिक्चर में, थे मतलब, लेकिन देवर लाइक नॉट मच। बट मेन व्यक्ति उसमें सबसे जो ऐसा गुस्सा आया था, जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिसने बोल के दिखाया था, दैट वाज भीम, है ना। उसने क्या भाव लिया था? नहीं वो तो है, पर बोलेगे मैं इसका जंगा काटूंगा, जिस पे उसने बोला ना ऐसा ऐसा करके आओ, उस पे वो मैं तोड़ूंगा इसका, ऐसा भाव लिया था। तो इसलिए वो क्या होता है, जो हमारा सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी होता है ना, पहले बाहर आता है। इसलिए पहला नाम भीम का लिया उसने, भीम। हालांकि एज वाइज देखे तो मतलब पहला अर्जुन आना चाहिए ना। अर्जुन का डर किसको था? कर्ण, है ना। और भीम का डर था दुर्योधन को, बिकॉज ऑफ हिज भाव। तो इसीलिए ही इज टॉकिंग अबाउट भीमार्जुन समायुधि। ये सब क्योंकि सब लोग थे, बाकी लोगों को शायद किसी ने देखा नहीं होगा युद्ध करते वक्त, पर भीम अर्जुन को सबने देखा था। तो भैया ये सब लोग, बाकी जो लोग हैं ना, भीम अर्जुन के जैसे ही है, समायुधि है, उनके जैसे ही है ये लोग। कौन कौन? युयुधान, विराट, वापस से द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद का बेटा है, जिसका अरेंजमेंट किया द्रुपद खुद है यहाँ पे। द्रुपद का बेटा भी है, द्रुपद भी है। देखो अब तुम जानो, अभी तुमको समझना चाहिए, है ना। वो बोलते हैं ना हम लोग कि समझदार को इशारा ही काफी है। अब समझो आप, आपका सारा सामने ही खड़ा है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है। तो ऐसा बोल के नाउ द मटेरियल कैलकुलेशन कंटिन्यूज। दृष्ट केतुश्चेति चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवा। ये सारे बड़े बड़े हीरो यहाँ पे, दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरी, पुरुजीत, कुंती भोज, शैब्य, ये अलग अलग इनके टीम के सारे मेंबर्स का नाम बोल बोल के बोल रहा है। और वो लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है आगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत, उत्तमंजुष उत्तमंजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश याश्च सर्व एव महारथा। देर आर माइटी, देर आर द माइटी युधामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमानुज, उत्तमानुजा, द सन ऑफ सुभद्रा, द सन ऑफ द्रौपदी। सी वापस से द्रुपद तक कुछ ना कुछ रेफरेंस निकल रहा है बार बार, द्रौपदी, है ना। हर श्लोक में वो मेक श्योर कर कि वो उसका जो इम्पैक्ट है पूरा एंड तक जाना चाहिए। कहीं पे भी हमारे अ, जो कमांडर इन चीफ है, ही शुड नॉट बिकम, शांत नहीं बैठना चाहिए देख के, इसलिए वापस बार बार उसको बोल रहा है। अभी सामने का बोल दिया सारा, अभी ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन अपने पास क्या है, हमारे पास क्या क्या है, सुनो अभी। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आ गया वापस से ममा, वापस से ममा आ गया मेरा, मी एंड माइन वापस से आ गया। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके आपके मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। हे ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स। मेरे साथ कौन है ये जान लो अभी। अभी एक प्रश्न आएगा ना, उसने हमारे साथ क्यों नहीं बोला? बोले हमारे साथ ये लोग हैं, ऐसा नहीं बोला, मेरे साथ ये लोग हैं। हाँ,
मतलब उसको अभी भी डाउट था ये कि मेरे साइड में है कि नहीं है मतलब ये मेरे साइड में फाइट करेगा नहीं करेगा, अभी भी डाउटफुल है। दिस इज अ पॉलिटिकल नेचर, हमेशा डाउट में रहते, दे कैन ट्रस्ट एनीवन। आगे, अभी देखो वापस से एक पॉलिटिकल ट्रिक दुर्योधन जब वापस से खेल रहा है, अगले श्लोक में आएगा। भगवान, आप आप हैं हमारे साथ, आप पहले उनका नाम लिया। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितम जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस दत्तस दत्तैस् तथैव च। देयर आर पर्सनालिटीज लाइक यू, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, द सन ऑफ सोमदत्त, कॉल भूरिश्रव, हु आर ऑलवेज विक्टोरियस इन द बैटल। उसको बोलना पड़ रहा है भैया ये लोग हमेशा जीतते हैं, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है उसको? हाँ, वो टेंशन में आ गया है। अच्छे शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग। Duryodhan mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhan, Ashwatthama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Bhurishrava is the son of King the Bhailikas. Karna is the half brother of Arjun, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. तो ये सब लोग हैं। हालांकि कर्ण जो है ना, उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। कर्ण जो है इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। बट अभी क्या हो रहा है ना, कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं लेकिन उसको उठा देते हैं कभी के ऊपर। उसको होता है ना, उसको अलग अलग प्रोग्राम में लेके आते हैं, बार बार कई बड़े प्रोग्राम्स में रखते हैं उसको, लोगों को लगे कि अरे यार ये लोग, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है। तो वैसे ही जो कर्ण है इज नॉट अ बिग पर्सन। कर्ण बड़ा व्यक्ति नहीं है। बट अभी दुर्योधन चाहता है कि उसको बड़ा बनाए, इसलिए उसको किस लाइन में बैठाया उन्होंने? भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, उसने द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण को एक लाइन में बैठाया। मतलब इसमें डबल कर रहा है वो। डबल गेम क्या कर रहा है? कर्ण को भी एनकरेज बोल रहा है, भाई तू है ना इसके जैसा है, भीष्म द्रोण के का तेरे में कैलिबर है। उसको फॉल्स होप दे रहा है, किसको? कर्ण को। और इधर इनको बोल रहा है, मतलब मैं इतने नए व्यक्ति को भी ये पद पे ला सकता हूँ। कर्ण जो एकदम नया व्यक्ति है या फिर इतना क्वालिफाइड नहीं है, पर मैं मतलब आप अभी, इसका मतलब क्या, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये है सेकंड ऑप्शन मेरे लिए। नहीं समझ मतलब? हाँ, टेक्स्ट 9। इस पे कुछ ज्यादा फिलोसफी नहीं है इसमें, बस एक बिहेवियरल पैटर्न देख सकते हैं, इतना हम सीख सकते हैं इसमें, बिहेवियर कैसा नहीं होना चाहिए हमारा। अन्य च वासुरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अगले जो वर्ड्स आएंगे ना, मद अर्थे त्वक्त जीविता, मदर्थे तक्त जीविता, नाना शास्त्र प्रहारे प्रहर प्रहरणा, सर्व युद्धे युद्ध विशारदा। मद अर्थे मतलब, मद अर्थे मतलब क्या? फॉर माई सेक, मेरे लिए। मेरे लिए क्या क्या होगा? त्वक्त जीविता, ये लोग अपने जीवन देने को तैयार है, किसके लिए? फॉर माई कॉज, आई एम द सेंटर। देर आर मेनी अदर हीरोज who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and एक मिनट, and all are experienced in military science. जो योद्धा होता है ना, काफी बार उसको आपको ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। उसको बोलना नहीं पड़ता भाई इसको, ये कलयुग का सिम्टम है, यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस। इसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। और योद्धा अपने, उसका नाम सफिशिएंट है, नाम बोल दिया, बाकी बोलने की कुछ जरूरत नहीं है।
कितना एक्सपीरियंस है, उसका कितना शक्ति है, वो सब बोलने की जरूरत नहीं, सब आ जाता है उसके साथ। बट यहाँ पे दुर्योधन को क्या करना पड़ रहा है? बोलना पड़ रहा है, ये लोग मेरे लिए मरने के लिए तैयार है ना। देयर टू थिंग्स, इट्स कॉल्ड एज लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, इज समथिंग कॉल्ड एज सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ। हाँ, तो हम देख सकते हैं ये लोग, ये बोले ये मेरे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। दिस क्वाइट सो डिफरेंट देन दिस, कितना अलग है इससे। हाँ, सी लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस मतलब क्या? आप देख सकते हैं अनेक अनेक भक्तों ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ एक एस्पेक्ट है। काफी बार लोग, कोई मारे जाते हैं, कोई को टॉर्चर में जाना पड़ता है, दैट्स वन सैक्रिफाइस करना पड़ता है काफी बार। बट टू लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस इज मोर ग्लोरियस। देखो मतलब अपना खुद को मार डालना एक आसान चीज है, आसान नहीं है फॉर श्योर, बट रिलेटिवली आसान है। बट पूरे जीवन भर तक सेक्रीफाइस करते रहना, ऐसा जीवन जीना, दैट इज समथिंग विच इज मोर ग्लोरियस, नहीं क्या? तो वी कैन सी फ्रॉम द लाइफ ऑफ पांडवास, they have led a life of sacrifice, and here we see Duryodhan want to sacrifice their lives for his own case। मेरे लिए ये लोग मरने के लिए तैयार है, ऐसा बोल रहे हैं वो। मतलब क्या मैसेज जा रहा है देखो वो बाहर। वी कैन सी a complete opposite thing with पांडवास। कोई बोलेगा नहीं, वील नेवर सी देम टॉकिंग कि भाई ये लोग मेरे लिए मरने को तैयार है, बट देयर वरीज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम नाइसली। एज फार एज द अदर्स आर कंसर्न, लाइक जयद्रथ, कर्तवर्मा एंड शल्य, all are determined to lay down their lives for Duryodhan's sake। In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana। Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends। उसको लगा ये सारा मेरे प्रोटेक्शन है, मेरा दिस माय प्रोटेक्शन। आपको जयद्रथ का पास्ट नेम पता है? नहीं नहीं, हापा सूर्य, सूर्य सूर्य, हापा जयद्रथ, वो आता है ना, अच्छा ड्रामा में आता है। नहीं, भगवान सूर्य को ढक देते हैं कुछ समय के लिए, और फिर अर्जुन को क्या लगता है शाम हो गया अभी तो बस। और फिर ये जयद्रथ बहुत खुश हो गया, अरे अरे, अभी चलो मैं अभी, अर्जुन ने लिया था ना जब, अगर सूर्यास्त से पहले मैं नहीं मारा तो हाँ, तो जयद्रथ एकदम नाचने लगता है फिर। और फिर जैसे ही होता है ना, ये जयद्रथ जब थोड़ा सा बेसावध हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनसिक्योर नहीं, नहीं नहीं सिक्योर नहीं हुआ, केयर फ्री हो गया थोड़ा सा, तब कृष्ण ने निकाल दिया। बोले "हाँ, ये देखो जयद्रथ, ये देखो सूर्य, सूर्य है अभी भी, तो मारो इसको"। तो जयद्रथ का नाम लिखा है परपोर्ट में एक। शल्य शायद से बाद में पार्टी चेंज करते हैं, शल्य कम्स टू, है ना, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर। He was there only. Then, one of the chariot drivers पर was- शल्य जो है ना एक्चुअली, हालांकि पार्टी चेंज शायद फिजिकल नहीं करता है, बहुत गाली देता है, लेकिन because वो बहुत चेस्टाइज करता है। it's coming- हाँ हाँ Extra- हाँ, या या पर बाद में वही उसको बहुत गाली देता है शल्य। हाँ हाँ, इसमें 3 नाम लिखे हैं ना, जयद्रथ उसका हमने डिस्कस किया। वो क्या बोल रहे, देखो प्रभुपाद, एज फार एज अबव आर कंसर्न, लाइक जयद्रथ, कृतवर्मा एंड शल्य, ये 3 छोड़ के, ऑल आर डेस्टाइन्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर दुर्योधन सेक। ये 3 छोड़ के बाकी सब लोग दुर्योधन के लिए मरने को तैयार है। तो 3 छोड़ के, 3 में से मुझे 2 पता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जयदत्त का हमने बोला उसमें, हालांकि उसका भी पर्सन इंटरेस्ट था, और अभी हमने शल्य का भी देखा, हालांकि शल्य को थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लेकिन बाद में जो उसको रियलाइज किया उसने, तो फिर उसने उसको यूटिलाइज किया गाली देने के लिए, डिस्करेज करने के लिए दुर्योधन को। वो किसका ड्राइवर था शल्य? कर्ण, कर्णज ना, जो कर्ण का रथ अटक गया नीचे,
नीचे चला गया ना वो। तब वो बोला कि मैं नहीं कर, ये सब मेरा काम नहीं है करना, तुम जाओ करो। तो वो मौका यूज किया अर्जुन ने या फिर कृष्ण ने। अर्जुन को बोला भाई मार उसको, अभी कर्ण। शल्य अगर जाता था तो शायद कर्ण को मारना मुश्किल था। और शल्य ने तो मैं यहाँ रह के अभी सब क्रांति करूंगा, ऐसा हुआ। अपर्याप्तम अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्व इदम एतेषाम बलम भीष्मा भीमाभिरक्षितम। देखो वर्ड्स क्या यूटिलाइज किया उसने, क्या वर्ड्स के यूटिलाइजेशन देखो। पहले क्या बोल रहा है, अपर्याप्तम, है ना। अभी अपर्याप्तम का क्या मीनिंग है? दोनों मतलब। अपर्याप्तम इज दोनों, इमेजरेबल भी और आजचा प्रसाद अपर्याप्त झाला, कमी पडला। मतलब दो मीनिंग क्या है उसके, इमेजरेबल और नॉट इनफ। वैसे पर्याप्तम मेजरेबल, एडिक्वेट, सफिशिएंट। वो क्या बोल रहा है, पहले वाक्य में किसका नाम लिया, बलम भीष्माभिरक्षितम। और दूसरे इसमें किसका नाम लिया, भीमाभिरक्षितम। पहले भीष्म का नाम लिया है, दूसरे में भीम का नाम लिया। उसका ट्रांसलेशन क्या है देखो, आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म। पहले किसको किया उसने, पहले किसको लपेटा उसने, पहले किसको लपेटा, द्रोण को, अभी भीष्म। हमारा कैसे बल है, इमेजरेबल है, क्यों, भीष्म भीष्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमको। और आप देखेंगे ना, थोड़ा आगे अपोजिट बोलता है वो, अगले कुछ श्लोकों में। ऑब्जर्व करो आप लोग, है ना। तो क्या बोल रहा है, आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म, वेराज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवास इज लिमिटेड एंड दे आर केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीम। भीम से है। हाँ। हाँ, को अपना खुद का इनसिक्योरिटी व्यक्ति ज्यादा इजीली बाहर लाता है। ही सीज एवरीथिंग इन कनेक्शन विद दैट। सी दैट्स व्हाई सेइंग भीम आर रक्षितम क्यों बोल रहा है वो, अर्जुन रक्षितम क्यों नहीं बोला है, कृष्ण रक्षितम क्यों नहीं बोला उसने। कि भीम का उसका सबसे टारगेट है ना, कुछ भी हो जाए भीम को मुझे अभी एलिमिनेट करना है। एवरीथिंग इज सेइंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhan. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by the less experienced general Bhima, who is like the fig in the presence of Bhishma. एक खजूर की तरह है, in short, भीष्म के सामने, जो हाथी की तरह है। Duryodhan was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. दूसरा कोई मार नहीं सकता है, उसको पता था ये चीज। But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. ये समझ गया, भीमा अभिरक्षितम, जो पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब उसको क्या बोलना था, उसको बस आप मेजर कर, सात ही अक्षोनी है बस। और हमारा कैसा है, 11 अक्षोनी, इमेजरेबल। प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, भीष्मा। अभी देखो अगले ही श्लोक में, इमीडिएटली अगले श्लोक में उसने अपना बात पलट दिया। क्या बोल रहा है देखो अभी, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एवाभिरक भीष्म एवाभिरक्षन्तु
Bhavanta sarva eva hi. So now Duryodhana is asking for everyone to support for Bhishma. All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic point of entrance into the fangs of the army. पहले क्या बोल रहा था, हमारा आर्मी पूरा रक्षा किस कौन कर रहा है? भीष्म कर रहा है. हम सब लोग अभी हमको क्या करना है? इनको सपोर्ट करना है, इनका रक्षा करना है ना? Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. बाकियों को लगना नहीं चाहिए भाई मैं इतना दूर से दुर्योधन के पार्टी में आया हूँ, ये तो बस द्रोणाचार्य और भीष्म के गुणगान चल रहा है, तो मैं क्या कुछ यूजलेस हो क्या? ये उनको न लगे, इसलिए पे दुर्योधन क्या कर रहा है? हम सबको मिलके अभी इनको सपोर्ट करना है. ये उसका एकदम टिपिकल पॉलिटिकल नेचर बाहर आ रहा है. दुर्योधन आफ्टर प्रेजिंग द, ये पढ़ लिया हमने. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. वो adjust करने में काफी माहिर था शब्दों से. He emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man. बेचारा बूढ़ा है. So everyone must especially think of his protection from all sides. अभी बोल रहा है कि भीष्म अभिरक्षिता बोल रहा है लास्ट श्लोक में, अभी बोल रहा है कि हम सबको उसको प्रोटेक्ट करना है. क्या मतलब है उसका? We will look in other context. He is first of all motivating Vishwadev, and then he is again, demoralizing him in the next. नहीं, उसको औकात में रख रहा है अपने. अच्छा, ओके. मैं तुम ऐसे मत समझो कि तुम बस सब कुछ हो, ये हम लोग भी हैं, हम लोग का कैपेसिटी है, औकात में रहो. He might become engaged in the fight and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the fangs. Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Dev. He was confident of the full support of Bhishma Dev and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjun's wife, Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. उसने देखा था, दृष्टवा, इन्होंने क्या किया था जब द्रौपदी सामने आई थी, का क्या रिस्पॉन्स था? अगर इतने शक्तिशाली लोग होते थे, है मतलब, तो कुछ तो एटलीस्ट वर्बली बोलना चाहिए था. वर्बली भी कुछ उन्होंने नहीं किया. फिजिकली दूर का बात है, वर्बली तो एटलीस्ट करना चाहिए था, वो भी नहीं किया. ये उसने देखा था. इसका मतलब क्या, ये लोग है ना कुछ नहीं करेंगे, ये लोग मेरे प्रॉपर कंट्रोल में है. ऐसा किसको पता था? दुर्योधन को पता था. Although he knew that the two generals had some sort of affection for Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up, and they had, as they had done during the gambling performance. जो gambling के जब वो मैच हुआ था, उसमें जिस तरह से उन्हें छोड़ दिया था सारा अफेक्शन. लेकिन अफेक्शन होता तो व्यक्ति सारा बंधन को तोड़ के आके सारा कुछ भी कर सकता है, पर ये लोग क्या कर रहे थे? वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे. तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनाद्योच्चै शंखम दधमौ प्रतापवान. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhan joy. तो सुन के दुर्योधन खुश हो गया. The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of the grandson Duryodhan. देखो, ये सब ये मूर्ख लोग नहीं थे. कौन?
तो भीष्मदेव को समझ रहा था ये वही सब बस बाहर से लगा रहा है, बटर लगा रहा है ताकि हम लोग इसके साथ में रहे. So out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting the position of a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle. Because the Supreme Lord Krishna was on the other side, but still it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. फाइट करेगा, पर भाई ये भी समझ ले तुम्हारा जीत होने नहीं वाला इसमें, बिकॉज कृष्णा बिकॉज conch shell is connected with Krishna, Vishnu. और जैसे ही हमारे अ, भीष्मदेव ने शंख बजाया, उसके बाद क्या हो गया चालू? After that, the conch shell, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. भयंकर ऐसा युद्ध का होता है ना, युद्ध से पहले लोग बजाते हैं, कोलाहल बोलते हैं उसको. कोलाहल हो जाता है लेकिन बहुत जोर से साउंड आया. ये साउंड क्यों लगता है पता है आपको? इतना हेवी साउंड क्यों करते हैं? या फिर युद्ध के समय मॉडर्न वॉरफेयर में देख सकते हैं आप, लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से करके एकदम युद्ध करते वक्त. क्यों? नहीं नहीं, वो ना, एक तो फियर लाना सामने के हार्ट में, और दूसरा जब ऐसे जोर से आवाज होता है, जोर से चिल्लाना होता है, तो व्यक्ति का एड्रेनलिन जो होता है ना, हार्मोन, एकदम रश हो जाता है उसका बॉडी में, और फिर वो फाइट रेडी हो जाता है ना. तो फिर अब देखेंगे ना शिवाजी महाराज के भी आर्मी में देखेंगे जिस तरह से वो ड्रेस पहनते थे, उनके बॉडी में भी अलग जगह पे नॉट्स होते थे. नॉट्स, नॉट समझते हैं जिसमें धोती में नॉट नॉट बनते हैं, उस तरह का उनके अलग अलग जगह पे, यहाँ पे पैरों में, कमर में, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में उनका नॉट्स होता था. वो ऐसे पॉइंट को प्रेस करता था कि जिससे व्यक्ति एक्चुअली बहुत जोश में फाइट करे. उसके लिए वो इतना साइंटिफिक था वॉरफेयर उस समय भी. टेक्स्ट 14. ततस्वेतेर्हरे युक्ते महति स्यांदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदन्मतौ. तो देखो इसमें जो वर्ड्स भी यूज किए ना, बहुत चूज चूज करके वर्ड्स यूज किए. माधव नाम क्यों लिया कृष्ण का? कृष्ण क्यों नहीं बोला? माधव नाम इसलिए लिया, माधव का मतलब क्या है? द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी माता के पति. मतलब इसका मतलब क्या था, इसका क्या इंडिकेट कर रहे थे वो, कि भाई यहाँ पे कुछ कम नहीं गिरने वाला है. इनके पार्टी में पांडवों के पास कुछ कम नहीं गिरेगा, सब कुछ उनके पास सफिशिएंट रहेगा, इसलिए माधव नाम लिया आप. हाँ, ये दुर्योधन नहीं बोल रहा रे भाई. इससे पहले के श्लोक 13वां में देखा, उसमें उसमें क्या हुआ, वो जोर से आवाज से कोलाहल हुआ, तब तक दुर्योधन का भाषण खत्म हो गया, उससे पहले श्लोक तक. संजय स्पीकिंग दिस थिंग. हाँ. On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on the great chariot drawn by the white horses, sounded their transcendental conch shells. महती, ये पहला वर्ड है. स्यांदने, महती मतलब क्या? महान ऐसा रथ. ये रथ का स्टोरी पता है आपको? अर्जुन का रथ क्या था, कहां से मिला था? उस पे हनुमान जी थे ऊपर, फ्लैग के ऊपर. वो बोले थे जब आप चिल्लाओगे ना जोर से, तब मैं भी चिल्लाऊंगा उसमें, हनुमान जी बोले थे, है ना. और क्या था उसमें विशेष? इंद्र. सो इंद्र हैड गिवन दिस चैरियट टू अर्जुन, तो उसका उनका गिफ्ट था उनके लिए. तो इसलिए क्या था ये, महती स्यांदने, ते महान ऐसा रथ था ये, नंबर 1.
दूसरा मैंने बोला माधव। दूसरा एक सबसे पहले महान रथ है जिसमें हनुमान जी है प्लस ये इंद्रदेव रथ है। और दूसरा क्या है उसमें? माधव। माधव है उसके ऊपर बैठे हुए खास करके। और तीसरा दिव्य शंख। दिव्य शंख, आध्यात्मिक वहां पे शंख है जो कृष्ण ही बजाएंगे अभी। जिसका मतलब क्या है? वो दीज ऑल साइंस ऑफ विक्ट्री। कैसे इसमें दिख रहा है, कैसे ये सारे साइंस दिख रहे हैं हमको कि एक्चुअली फॉर श्योर कौन जीतने वाला है? पांडव जीतने वाले हैं। और ये देख के दुर्योधन का थोड़ा सा मोटिवेशन कम होने वाला है। ऑन द अदर साइड, Lord Krishna and Arjun stationed on the great chariot drawn by the white horses sounded their transcendental conch shells. In the contrast with the conch shell blown by Bhishma Dev, the conch shells in the hand of Krishna and Arjuna are described as transcendental. भीष्म का ट्रांसेंडेंटल नहीं बोला, उसका आवाज जोर से था तो ट्रांसेंडेंटल नहीं था। The sounding of the transcendental conch shell indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. Jayastu Panduputra nam yesha pakshe janardanay. Victory is always when a with person like the sons of Pandu, because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there. Because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjun, as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god. Sorry, it's Agni, not Indra, to Arjun. And this indicated that the chariot was capable of conquering all sides, wherever it was drawn over the three worlds. ये उसका विशेषता था। और एक देखिए श्लोक। हाँ, शंख तो बजने दो। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधामो महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjun blew his the Devadatta, and the Bhima, the voracious eater and performer of Herculean task, blew the terrific conch shell called Poundra. और फिर इनके साथ में King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijay. Nakul and Sahadev blew the Sughosha and Mani Pushpaka. The great archer of the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadumna, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, son of Draupadi, and the others, O king, such as the mighty arm son of Subhadra, all blew their respective conch shells. अभी ये शंख बजने से क्या इफेक्ट क्या हुआ, ये इफेक्ट देख के हम लोग रुकते हैं। एक्चुअली 20 तक कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर आपको अगली बार से 21-22 से कर लेना। दो ही बस, दो श्लोक, टू श्लोक बस। टेक्स्ट 19। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो तुमुलो अभुदनादायन। The blowing of this different conch shell became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of Dhritarashtra. So what happened? What was the effect of this? Conch shell blowing, just a conch shell blow हुआ था बस सब लोगों का, पांडवों का। उनके उनके हृदय में क्या हो गया? व्यदरात, विदारयत दिखाया पे, हृदयानि वृदायत, मतलब कि उनके हृदय फट गए, टेंशन आ गया उनको। When Bhishma and the others on the side of Duryodhan blew their conch shell, respective conch shell, there was no heart breaking on the part of Pandavas.
पांडव लोग एकदम खुश थे, कुछ नहीं हुआ उनको. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. ये बहुत बड़ा important lesson है. Last line हमारे लिए. अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राङ्कपि ध्वज प्रवृत्ति शास्त्र संपत्ते धनुर्उपाय पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम idam aha mahipate. At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot, bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjuna then spoke to the Lord Krishna these words. तो ये लास्ट जो श्लोक था ना, उसके परपोर्ट के लिए एक अच्छा एक मैं एक यहाँ पे नोट करके रखा था मैंने. कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम व्हेन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड सीक्रेट लाइफ आर इन लाइन. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम व्हेन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड सीक्रेट लाइफ आर इन लाइन. समझ गए? हाँ, मतलब आप पब्लिक लाइफ में जैसे है वैसे प्राइवेट लाइफ में है, जैसे प्राइवेट लाइफ में सीक्रेट लाइफ में है. मतलब यू आर नॉट डिफरेंट देयर. वहां पे आप अलग नहीं है. दुनिया के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति है, पर वहां पे एकदम आप जाहिल व्यक्ति है, फिर खराब व्यक्ति. हाँ, या सो समवन कैन बी कॉन्फिडेंट व्हेन उसके पब्लिक लाइफ में. हाँ, जैसे आपने सुना है क्या स्टोरी. एक बार एक प्रवचनकार था, उसने प्रवचन में बोला कि आपको, हम किसी को भी बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन अच्छा नहीं होता. बैंगन का पूरा 108 खराब गुण बताया. प्रवचन देके वापस घर पे आ गया. पत्नी को बोलता, अरे आज है ना लंच में बैंगन बनाओ. तो पत्नी बोलती, अरे आप तो प्रवचन में बोले थे कि अरे बैंगन खाना नहीं चाहिए. अरे वो तो प्रवचन का बैंगन है, खाने वाला तो मैं खा ही सकता हूँ. तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ में सेम नहीं है. सी पब्लिक प्राइवेट लाइफ में क्या होता है ना, मतलब बहुत कम लोगों के साथ आप प्राइवेट लाइफ होता है, एक दो तीन लोगों के साथ. और सीक्रेट लाइफ मतलब क्या, आप और आप ही, और कोई नहीं. इस तरह से ये तीनों में अगर आप सेम है, then you can be confident always. In general, you have confidence. But if you have something, they're different, years different, where they're different, then it is little bit. ठीक है, so we end here. We have finished 20 shlokas. हाँ, काय सेम असल भाई भाई. हाँ, कशी बंद करूँ.